गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये 5th चैप्टर है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं 1 या 2 दिन में। इससे पहले हमने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा था या सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं, एकल व्यापार या एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, और अब आया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वैसे इन सब को हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रूप हो सकते हैं इसके, तो जैसा पहला पढ़ लिया आपने सोल ट्रेड, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही इसको मैनेज और ऑपरेट करता है, और एंड में प्रॉफिट और लॉस भी सारा का सारा उसी का ही होता है। उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड। उसी तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है ये फैमिली बिजनेस होता है। और कौन सी फैमिली? ज्वाइंट। हिंदू फैमिली होनी चाहिए, लेकिन कौन सी फैमिली होनी चाहिए? वो ज्वाइंट, जिसमें सारे के सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे रहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी कहते हैं इसको। अब सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे कि क्या होता है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। When a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business as a family business, it is called joint Hindu family business. आई समझ? In such a form of business, the authority of control is the hands of the karta or mukhya of the family. The other members of the family work under the control and guidance of the karta. इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, किसी व्यवसाय को जब चलाया जाता है तो उसको चलाने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रखा जाता। उसको चलाने के लिए परिवार के सदस्य ही होते हैं, फैमिली मेंबर ही सारे मिलकर उस व्यवसाय को चलाते हैं। तो उस व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। और इसमें सारा का सारा कंट्रोल जो है वो परिवार का जो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम कर्ता या मुखिया कहते हैं, उसके हाथ में होता है। परिवार का कंट्रोल भी वही करता है और बिजनेस, परिवार का जो बिजनेस होता है फैमिली बिजनेस, उसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो उस कर्ता या मुखिया के हाथों में होता है। परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो मुखिया के नियंत्रण व निर्देशन में काम करते हैं। जैसा मुखिया जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है घर का, उसको मुखिया बोलते हैं, जैसे वो कहता है बाकी सारे के सारे फैमिली मेंबर जो है वो वैसे ही काम करते हैं। सारा कंट्रोल जो है और गाइडेंस जो है वो कर्ता के हाथ में, कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है और गाइडेंस से वो फैमिली मेंबर जो है वो काम करते हैं। अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी मैं आपको पॉइंट ही करवा रही हूँ क्योंकि ये इजी हैं और आप इसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मीनिंग से ही आपने निकालने हैं। जैसे सबसे पहला आया ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अनुसार नियोजन। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? हिंदू लॉ। इसके ऊपर क्या लागू होता है? हिंदू लॉ। जो फैमिली मेंबर है उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, सारा का सारा कुछ जो है वो डिसाइड किसके अनुसार किया जाता है? हिंदू लॉ के अनुसार जो है वो सारा का सारा जो है वो ये बिजनेस चलाया जाता है। सेकंड, मैनेजमेंट बाय कर्ता, कर्ता द्वारा प्रबंधन। ये इसके मीनिंग में भी आपने पढ़ा कि इस फैमिली बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिवार के मुखिया द्वारा या परिवार के कर्ता द्वारा, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। अब हमने सोल ट्रेड में क्या पढ़ा था? अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि एक ही व्यक्ति होने के कारण वहाँ पर सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो उसी एक व्यक्ति की होती थी। बाहर से ऋण लिया होता है, कई बार उसको लॉस हो जाए तो उस ऋण को चुकाने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस ऋण को जो है वो पूरा किया जाता है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और यहाँ पर ये जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड। लेकिन किसकी?
ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी वो किसकी होगी? फैमिली मेम्बर्स की। फैमिली मेम्बर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, लेकिन जो मुखिया होता है या कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इसमें लाइबिलिटी को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और जो मुखिया होता है या सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, जो बिजनेस को चलाता है, उसकी लाइबिलिटी जो है वो इसमें अनलिमिटेड होती है। अगर इस बिजनेस में लॉस हो भी जाए तो फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं होता है। फैमिली मेंबर्स की कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जा सकती, लेकिन जो इसका मुखिया होता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें जा सकती है। फोर्थ, परमानेंट एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। सोल ट्रेड में क्या था? अस्थायी अस्तित्व था। अगर वो बीमार हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो सोल ट्रेड बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये परमानेंट है। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो परमानेंट है, क्योंकि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को कुछ हो भी जाता है तो बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिजनेस जो है वो एज इट इज़ चलता रहता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय बर्थ, जन्म से सदस्यता। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की ये भी एक विशेषता है कि इसमें जन्म लेते ही जो है वो क्या मिल जाती है? मेंबरशिप मिल जाती है। जन्म से ही इसकी सदस्यता मिल जाती है। इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा जो है वो बन जाता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो इसके फैमिली बिजनेस का जो है वो हिस्सा बन जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। तो इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जो है, रजिस्ट्रेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है इसमें नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण की इसकी आवश्यकता नहीं होती। कोई कानूनी औपचारिकता का पूरा करना जरूरी नहीं होता। फैमिली मेंबर जो है वो इकट्ठे होकर इस बिजनेस को वह शुरू कर सकते हैं। जैसे सोल ट्रेड में ज़रूरत नहीं होती है रजिस्ट्रेशन की, वैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये हमने इसका मीनिंग और फीचर कर लिए हैं। इसके बाद इसके क्या बचे हैं? मेरिट्स और डिमेरिट्स, लाभ और सीमाएं। उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल के लिए थोड़ा बचा लेते हैं इसको। ठीक है, ओके।